गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किया है। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? बड़ा दुख कौन सा है? भारी सुख कौन सा है? संतों और असंतों के सहज स्वभाव क्या है? वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? अवेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और मन के कौन कौन रोग हैं? इस 7 प्रश्न किए हैं और 7 प्रश्नों का उत्तर क्रमशः श्री अली दिए हैं काकभूषुंडी जी कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? नरतन सम नहीं कवनियो देही, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जीव चराचर जांचत जेही, क्योंकि सभी जीव जितने चर अचर जीव हैं उसकी याचना करते हैं। जांचत मतलब होता है याचना, मांगना। जांचत जेही, क्यों चाहते हैं? सभी मनुष्य, सभी जीव, इतना तक कि देवता भी मनुष्य का शरीर चाहते हैं। उसको बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। भगवान श्री राम दूसरी जगह बोले हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ साधन धाम। इसमें बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसकी विशेषता, उसमें भी विशेषता बताई है और इसमें भी। दोनों विशेषता एक ही है लेकिन अंतर सुनने मात्र में है। सरग नरक अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी। निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है यह मनुष्य का शरीर। नरक में भी जाने की सीढ़ी है यह मनुष्य का शरीर। और अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है मनुष्य का शरीर। वहां बोले हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वहां साधन का धाम बोले हैं। साधन धाम मतलब होता है घर, साधनों का ये घर। इसमें सभी साधन मौजूद है, इतना तक कि मोक्ष का भी साधन इसमें, मोक्ष का द्वार इसमें लगा हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वार, द्वारा मतलब द्वार, द्वारा मतलब यह भी लोग लेते हैं फलाने के माध्यम, फलाने के माध्यम से कुछ भेजाते, फलाने द्वारा भेजवा दिए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ द्वार है जिसमें प्रवेश किया जाता है, दरवाजा। मोक्ष का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें मोक्ष का द्वार लगा हुआ है जिसको सुषमना कहते हैं। वहां सीढ़ी कहते हैं और यहाँ द्वार कहते हैं। इतना ही अंतर है लेकिन बात एक ही करें। सरग नरक अपवर्ग निशेनी, निशेनी सीढ़ी को कहते हैं। मकान में सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने के लिए, मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है। जिस मकान की सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे तो उस मकान पर आप पहुंच जाएंगे, और जिस मकान की सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे तो उस मकान पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें 3 सीढ़ियां हैं। स्वर्ग की सीढ़ी है, नरक की सीढ़ी है और अपवर्ग की सीढ़ी है। ये मनुष्य शरीर के अंदर में है लेकिन चढ़ना किस सीढ़ी पर है? आंख बंद करने पर क्या दिखाई पड़ता है? सब कोई जानते हैं, ये तो पूछने की कहने की बात नहीं है। आंख बंद करने पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, काला काला अंधकार दिखाई पड़ता है। और वो अंधकार नहीं दिखाई पड़ता है तो मतलब कुछ आप देखें तो उसका मानस ध्यान होता है न। कोनो चीज वैसी है
को पानी पिला रहे हैं, तो मन भैंसिया का मानसिक रूप से पानी पिला रहे हैं, तो यह काला अंधकार दिखाई पड़ता है। इसी अंधकार में रहने के कारण हमसे सभी पाप होते हैं। जितने प्रकार के पाप होते हैं, जितनी भूले होती हैं इसी अंधकार में रहने के कारण। संत राधा स्वामी साहब की वाणी है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, अब खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी में तिमिर समाना, किस नगरी में? कि जो शरीर रूपी नगरी में आंख बंद करने पर क्या तिमिर मतलब होता अंधकार, तिमिर समाना। अब भूल भरम हर बार, हर समय बहुत बार भूलें होती हैं, गलती होती हैं, भूल भरम हर बार। कहते हैं खोज करो अंतर उजारी, अपने अंतर में उजाला का खोज करो, प्रकाश का खोज करो, छोड़ चलो नौ द्वार। इसमें कितने द्वार हैं? इस शरीर में 9 द्वार हैं। 2 आंख के द्वार हैं, 2 कान के द्वार हैं, 2 नाक के द्वार हैं, 1 मुख के द्वार, ये 2 द्वार, 7 द्वार ऊपर हो गए और 2 द्वार नीचे हैं। मलमूत्र के 9 द्वार हैं। इस 9 द्वारों से अपने को समेट करके ऊपर हो जाओ, छोड़ चलो 9 द्वारों को छोड़ करके ऊपर उठ जाओ, क्योंकि इस द्वार में क्या है? मल है। सभी द्वारों से मल निकलता है। आंख से किच्ची, कान से गुजू, नाक से नेटा, मुख से खखार, नीचे से मलमूत्र निकलता है, सब जानते हैं। 9 द्वारों में अपवित्रता भरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण इसी को कहते हैं गीता में, इंद्रिय यसेंद्रिय यस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्वशमा गच्छते यस्य परिपंथिनो। सभी द्वारों पर क्या है? सभी द्वारों से विकास करके ज्ञान इंद्रिय से आप विषयों को ग्रहण करते हैं। सभी द्वारों पर राग द्वेष का वासा है, राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयोर्वशमा गच्छे, इसी के बस में सब हो जाते हैं। विषयों के ग्रहण करने से, विषयों को ग्रहण करने से क्या होता है? काम बढ़ता